नवरात्रि के 9 दिन तक भूल कर भी ना करें ये काम नहीं तो माता रानी हो सकती हैं नाराज़। सो फ्रेंड, 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है और यह नौ दिवस उत्सव देवी दुर्गा को समर्पित है, जिसे भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर बहुत कुछ नियम की मान्यताएं भी हैं, जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। दुर्गा पूजा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचा है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो जाएगी। ये 9 दिवस उत्सव देवी दुर्गा को समर्पित है, जिसे भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि 2 संस्कृत शब्दों नौ और रात्रि के प्रयोग से बना है, जो 9 संध्याओं को दर्शाता है। नवरात्रि आते ही माता रानी के भक्त उन्हें खुश रखने में लग जाते हैं। इन दिनों में माता को प्रसन्न करने के लिए भक्तजनों व्रत पूजा अनुष्ठान में लीन हो जाते हैं। सो फ्रेंड, आप लोग को मैं ये बात बताने वाली हूँ, शारदीय नवरात्रि में भूल कर भी ये काम आप ना करें। तो सबसे पहले है 9 दिनों के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर बहुत कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो पहला है बाल कटवाना। नवरात्रि के दौरान बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना शुभ नहीं माना जाता है। 9 दिन तक इन कार्यों से बचना चाहिए, लेकिन अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप हफ्ते में एक शेव कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 9 दिनों तक नाखून भी नहीं काटना चाहिए। दूसरा है मांसाहारी भोजन से परहेज करें। नवरात्रि के दिन में मांसाहारी भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। 9 दिनों तक भक्त व्रत रखते हैं और देवी की पूजा करते हैं, इसलिए 9 दिनों में सभी प्रकार के मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए। हिंदू शास्त्र में प्याज और लहसुन को भी निषिद्ध माना गया है, इसलिए इन 9 दिनों तक आप इसका सेवन बिल्कुल ना करें। नंबर तीसरा, शराब का परहेज। हिंदू शास्त्र के अनुसार किसी भी पवित्र समारोह या त्यौहार के दौरान शराब के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए, इसीलिए नवरात्रि पूजा के 9 दिनों तक शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर चौथा, नींबू नहीं काटना चाहिए। लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं या 9 दिनों तक पूजा करते हैं, उन्हें नींबू काटने से बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान नींबू को काटना अशुभ माना जाता है। नींबू को काटना बांटना बलि देने के समान होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। नींबू का रस आप बाहर से खरीदकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर में इसे नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि के दौरान चमड़े से बने उत्पादक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नवरात्रि के दौरान हमें चमड़े से बने उत्पादक जैसे बेल्ट, बैग और जूते का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि चमड़ा जानवरों की खाल से बना होता है और इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कोशिश करें कि पूजा से पहले साफ सुथरे कपड़े ही आप पहने नवरात्रि के दौरान। नंबर 5वां, सिलाई करने से बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान सिलाई से बचना चाहिए। आप अपने घर को साफ सुथरा रखें। अगर संभव हो तो घर में जूते चप्पल पहनने से भी बचना चाहिए। घर में जूते चप्पल बिल्कुल ना पहने। और नंबर 6वां, अनाज और नमक। अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। सो फ्रेंड, नवरात्रि के टाइम आपको अपने घर में क्या क्या करना चाहिए? तो नवरात्रि के में रोज़ाना घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर सिंदूर से स्वास्तिक का निशान बनाएं और जल में हल्दी डालकर अपवित्र करें।
और ऐसा करने से धन का आगमन रहता है। नवरात्रि में देवी माता दुर्गा के कदमों के निशान को मुख्य द्वार पर घर की ओर की तरफ जाते हुए बनाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि उपवास के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए आपको? तो नवरात्रि के 9 दिनों तक बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान लोग देवी के 9 रूपों की आराधना करते हैं। कुछ भक्त इन 9 दिनों व्रत भी रखते हैं। इन दौरान मांसाहारी भोजन, शराब, प्याज, लहसुन और कई प्रकार के अन्य दाल मसाले का परहेज आप लोग को करना चाहिए, जो बेहद ज़रूरी होता है नवरात्रि के दौरान। नवरात्रि के दौरान आपको मूर्ति, घट और कलश सहित अखंड ज्योति की प्रतिदिन पूजा और आराधना विधिवत रूप से करें और माता को भोग भी लगाएं। और कई लोग अपने घरों में माता का जागरण भी करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं।